Hello students, welcome to online classes. श्रीमती भगवती देवी स्कूल एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन बहरोड अलवर। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्लास 12th केमिस्ट्री विलियन चैप्टर का वांट ऑफ गुणांक के बारे में पढ़े। वांट ऑफ गुणांक को आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि वांट ऑफ गुणांक है क्या। असामान्य मोलर द्रव्यमान की गणना करने के लिए वांट ऑफ ने एक गुणांक प्रतिपादित किया जिसको हम बोलते हैं वांट ऑफ गुणांक। वांट ऑफ गुणांक क्या है? असामान्य मोलर द्रव्यमान की गणना करने के लिए वांट ऑफ ने एक गुणांक प्रतिपादित किया जिसे वांट ऑफ गुणांक कहते हैं और इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। तो वांट ऑफ गुणांक आई क्या है? वांट ऑफ गुणांक आई कैसे निकालेंगे? तो वांट ऑफ गुणांक आई इज इक्वल टू होता है प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म अपॉन सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। अब यहां प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म और सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म से क्या मतलब है? अणुसंख्यक गुणधर्म तो हमने पढ़े थे लास्ट वीडियो में कि अणुसंख्यक गुणधर्म विलियन के 4 टाइप्स के होते हैं। हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन और प्राशन दाब। अब 2 वर्ड और हैं यहाँ पे, एक तो है प्रेक्षित और एक है सैद्धांतिक। सैद्धांतिक का मतलब होता है जब रिएक्शंस में वो हमने मोल्स लिए थे, कितने मोल्स लिए थे, वो तो है सैद्धांतिक। आफ्टर प्रयोग के बाद जब हम निष्कर्ष पे पहुंचे वो कितने दे रहा है उसको हम बोलते हैं प्रेक्षित। क्लियर है? तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया। एक होता है वांट ऑफ गुणांक आई इज इक्वल टू सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान अपॉन प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान। यानी इन दोनों फॉर्मूले से हम आई की गणना कर सकते हैं। इट मीन्स अपना फॉर्मूला आएगा कि डेल पी प्रेक्षित अपॉन डेल पी सैद्धांतिक। क्या निकल सकता है ये? आई प्रेक्षित अपॉन सैद्धांतिक। ऐसे हम कर सकते हैं डेल टी बी प्रेक्षित अपॉन डेल टी बी सैद्धांतिक। आ रही बात समझ? वी नो दैट डेल टी बी क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। तो ऐसे हम लिख सकते हैं डेल टी एफ प्रेक्षित अपॉन डेल टी एफ सैद्धांतिक। ऐसे हम लिख सकते हैं पाई प्रेक्षित अपॉन पाई सैद्धांतिक। इस फॉर्मूले से हम वांट ऑफ गुणांक कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो वी नो दैट डेल टी बी इज इक्वल टू क्या लिखवाया था? के बी डॉट स्मॉल एम, और यहां से डेल टी बी इज इक्वल टू आई डॉट के बी डॉट स्मॉल एम, और यहां से आप स्मॉल एम की वैल्यू पुट अप कर सकते हो। क्लियर है? ऐसे फॉर्मूले हम यूज करेंगे क्योंकि चारों अपन ने पढ़े, चारों ने संख्या गुणधर्म है।
तो ये हम इसका यूज करते हैं। एम क्या है, मोललता है। ये क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। डेल टी भी क्या, क्वथनांक में उन्नयन है। अब वो बात करता है कि अगर वांटाफ गुणांक आई जो है, यदि विलयन के अंदर, यदि वांटाफ गुणांक आई का मान, वांटाफ गुणांक आई जो है उसका मान 1 से ज्यादा है, तो विलयन में विलय के अणुओं का वियोजन होता है। यदि I इज लेस देन 1, तो विलयन में विलय के अणुओं का क्या होगा भाई, संगुणन होता है। और यदि I इज इक्वल टू इक्वल 1 है, I इक्वल टू 1, तो विलय का विलयन में न तो वियोजन होता है और न ही संगुणन होता है। तो ये अपने पास है वांटाफ गुणांक। पूछ लेता कई बार कि वांटाफ गुणांक है क्या, तो क्या है, असामान्य मोल द्रव्यमान की गणना करने के लिए वांटाफ ने एक गुणांक प्रतिपादित किया जिसे हम बोलते हैं वांटाफ गुणांक, और इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रेक्षित अणु संख्या गुणधर्म अपॉन क्या करना है, सैद्धांतिक अणु संख्या गुणधर्म। आई जो है दूसरा फॉर्मूला यही है, सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान अपॉन प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान। कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रेक्षित बटा सैद्धांतिक। अगर अणु भार लेते हैं तो सैद्धांतिक अपॉन प्रेक्षित करना है। और ये तीन रिलेशनशिप वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। डायरेक्ट ऐसे ही पूछ सकता है, कभी कंपटीशन एग्जाम दोगे तो ये आ सकता है कि भाई I इज ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, तो विलय के अणुओं का विलयन के अंदर वियोजन होगा, और लेस देन 1 है तो संगुणन होगा, और इक्वल टू 1 है तो विलय के विलयन में न तो वियोजन होगा और न ही संगुणन होगा। क्लियर है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं वांटाफ गुणांक I और वियोजन की मात्रा में संबंध। ये फॉर्मूले हैं और इससे ही हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। वांटाफ गुणांक I, मैं ये लिख देता हूं, I और वियोजन की मात्रा में संबंध। I और वियोजन की मात्रा में संबंध, यानी वांटाफ गुणांक I और वियोजन की मात्रा में संबंध किस फॉर्मूले से निकालते हैं, तो देखो भाई I इज इक्वल टू, सॉरी, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, और यहां से अगर किसी विलय का विलयन में वियोजन होता है तो इस फॉर्मूले से हम उसके वांटाफ गुणांक की गणना करेंगे। यहाँ अल्फा जो है वो है वियोजन की मात्रा, I क्या है, वांटाफ गुणांक, N क्या है, विलय के अणुओं की संख्या। क्लियर है। N क्या है, विलय के अणुओं की संख्या प्रेक्षित होने के बाद, सैद्धांतिक नहीं है, आफ्टर जब सॉल्यूशन में रिएक्शंस हो रही है कितना वियोजित होगा उसके अणुओं की संख्या है, प्रेक्षित अणुओं की संख्या है। यानी आप ये लिख सकते हो, कौन सी है ये, प्रेक्षित। ठीक है। एक और हम पढ़ते हैं वांटाफ गुणांक I और वियोजन की मात्रा में संबंध, तो इस फॉर्मूले से निकालोगे। एक हम पढ़ेंगे वांटाफ गुणांक I तथा संगुणन की मात्रा में संबंध। ये हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, देखो, अल्फा इज इक्वल टू, संगुणन की मात्रा में संबंध कैसे निकालते हैं, I माइनस 1 एंड I माइनस 1, तो 1 माइनस n।
इस फॉर्मूले से हम संगुणन की मात्रा और वांट ऑफ गुणांक में संबंध निकाल सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई n 1 माइनस आई तो n माइनस 1। तो ये अल्फा क्या है, संगुणन की मात्रा, n क्या है, प्रेक्षित अणुओं की संख्या, आई क्या है, वांट ऑफ गुणांक। तो ये हमने सोल्व किया है। तो ये वांट ऑफ गुणांक और संगुणन की मात्रा में संबंध हुआ, ये वांट ऑफ गुणांक आई और वियोजन की मात्रा में संबंध हुआ। ये इससे अब हम न्यूमेरिकल जो हम करेंगे वो इन फॉर्मूले पे बेस्ड है। ये फॉर्मूले आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।